हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। देखो, इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के बारे में और पॉपुलेशन के बारे में। जो लिविंग वर्ल्ड है उसका जो एनवायरनमेंट है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, किस कौन कौन सी हार्श कंडीशन में भी हम सर्वाइव कर सकते हैं। और मैक्रोमोलिक्यूल, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम और बायोम्स, इन सब के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि जो हम बुलबुल है वो सिंगिंग करती है अर्ली मॉर्निंग में गार्डन में, तो हम कैसे सुन सकते हैं, किस टाइप से मैकेनिज़म्स होती हैं। जो वॉइस बॉक्स है या वाइब्रेटिंग बोन है बर्ड की, वो कैसे काम करती हैं। बर्ड जो है कम्युनिकेट कैसे करता है ड्यूरिंग द मीटिंग ब्रीडिंग सीजन में। और जो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स होते हैं वो जनरली वाइट क्यों होते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा इकोलॉजी के बारे में। देखो, इकोलॉजी क्या होती है, जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स के इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि एक जीव दूसरे जीव के साथ में कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, वन ऑर्गेनिज्म अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ में कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, या एक से ज़्यादा के साथ में किस प्रकार इंटरेक्ट कर रहा है। और इसकी फ़िज़िकल एनवायरनमेंट के बारे में कि जो हमारा फिज़िकल अबायोटिक एनवायरनमेंट है, टेम्परेचर है, एयर है, लाइट है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जब इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, जब हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिजम्स के इंटरेक्शन और उसके फिज़िकल एनवायरनमेंट को, तो इसी को बोला जाएगा इकोलॉजी। इसमें 4 लेवल्स होते हैं: ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायोम्स। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। देखो, इकोलॉजी एट द organism level is essential physiologically ecology which tries to understand how different organisms are adapted to their different environment in terms of not only survival but also reproduction। देखो, जो इसमें इकोलॉजी में जो ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी के लिए ज़रूरी नहीं है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो किस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहा है। अगर ठंड है तो वो ठंड में रह पा रहा है, गर्मी है तो गर्मी में रह पा रहा है। इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि उसका जो सर्वाइवल है वही होगी, उसकी फ़िटनेस को क्या बताया गया है कि उसका रिप्रोडक्शन भी होगा। विदाउट रिप्रोडक्शन जो बायोलॉजी है वो डील नहीं करती सर्वाइवल के लिए, फ़िटनेस के लिए। वो उसी को फ़िटनेस मानती है जिसमें रिप्रोडक्शन हो। यू मे हैव लर्नड इन अर्लियर क्लासेस हाउ द रोटेशन ऑफ आवर प्लानट अराउंड द सन। आपने पढ़ा होगा कि जो प्लानट है वो सन के अराउंड में किस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं, और जो किस तरह से जो है टेम्परेचर है चेंज हो रहा है, सीजन्स चेंज हो रहे हैं। तो ये एक दूसरे के साथ में जो वेरिएशंस है पूरे साल भर में किस प्रकार हो रही है, रेन क्यों आ रही है, स्नो क्यों आ रही है। तो जो फॉर्मेशन है ये बायोम्स का कैसे बन रहा है। जैसे डेजर्ट है, डेजर्ट में रेन क्यों नहीं आ रही है, रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे रेन नहीं आई जा रही है, टुंड्रा है, ठीक है। तो ये सारे जो है ये किस प्रकार से हैं। रीजनल और लोकल वेरिएशन जो है हर एक बायोम में क्या कर रही है, लेड कर रही है, जहाँ पे वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। जो मेजर बायोम्स है इंडिया के वो 13.2 में है। अब देखो, डेजर्ट क्या है, हम यहाँ पर हमें दिया हुआ है एनुअल टेम्परेचर, पूरे टेम्परेचर है, और नीचे है एनुअल प्रेसिपिटेशन। अब देखिए यहाँ पर है, सबसे पहले है आर्कटिक अल्पाइन टुंड्रा। अब यहाँ का टेम्परेचर क्या है, -10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो आर्कटिक अल्पाइन में क्या होंगे, जो ठंड के अंदर माइनस टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, वो वाले ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर पाए जाएंगे। उसके बाद में देखो कॉनिफेरस, कॉनिफेरस का टेम्परेचर 5 to 15 के अराउंड है, और कितने सेंटीमीटर में है ये, जो इनका मीन प्रेसिपिटेशन है वो कितना है, अराउंड 250 तक है। इसी तरह टेम्परेट, टेम्परेट का मतलब होता है जो गर्म एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। डेजर्ट है, डेजर्ट में देखो टेम्परेचर कितना है, 24 डिग्री सेल्सियस तक है। ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड में भी सेम है, ज़ीरो यहाँ पे 3 डिग्री से 25 डिग्री तक है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में भी 20 डिग्री सेल्सियस से और भी ज़्यादा में इतने उसमें फैले हुए हैं। तो ये हमारे बायोम है। हमारे क्वेश्चंस आते हैं, बताओ कौन कौन से बायोम्स हैं। तो हमारा कौन सा टुंड्रा बायोम है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, टेम्परेट, ट्रॉपिकल, ग्रासलैंड और डेजर्ट, यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखो, जो अर्थ है प्लैनेट पर, वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है कुछ फेवरेबल हैबिटेट्स में, कुछ एक्सट्रीम में भी कर जाते हैं और कुछ हार्श हैबिटेट्स में भी। जैसे स्कॉर्चिंग राजस्थान डेजर्ट है,
रेन सोक्ड है, मेघालय में है, डीप ओशियन ट्रेंचेस है, टोरेंशियल स्ट्रीम्स है, परमाफ्रोस्ट है, पोलर रीजन है, हाउ माउंटेन टॉप है, थर्मल स्प्रिंग्स है, स्टिंकिंग कंपोस्ट पिट्स हैं, टू नेम अ फ्यू। इवन आवर इंटेस्टाइन, जो हमारा इंटेस्टाइन है, ये भी क्या है, एक हैबिटेट है, क्योंकि यहाँ पर भी 100 ऑफ स्पीसीज जो है माइक्रोब सर्वाइव करते हैं हमारे फूड के डाइजेशन के लिए। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कौन सा कहाँ पर पाया जाएगा, दोबारा से पढ़ लेते हैं। स्कॉर्चिंग राजस्थान डेजर्ट, रेन सोक्ड मेघालय, डीप ओशियन जो गहरा है, ट्रेंचेस, टॉरेंशियल स्ट्रीम्स हैं, परमाफ्रोस्ट है जहाँ पर स्नो होती है पोलर रीजन्स में, हाई माउंटेन टॉप्स है, थर्मल स्प्रिंग्स है, स्टिंकिंग कंपोस्ट पिट है, जो कंपोस्ट पिट होते हैं जहाँ पे स्मेल आती रहती है, और टू नेम अ फ्यू, और भी बहुत सारे हैं जहाँ पर ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव कर सकते हैं, माइक्रोब सर्वाइव करते हैं। अब देखिए ABCD ये 4 दिए हुए हैं बायोम। मेजर बायोम जो है हमारा, फर्स्ट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डिसीडियस फॉरेस्ट, डिजर्ट एंड सी कोस्ट। ये 4 हमारे मेजर बायोम्स है, ये हमें याद रखने जो इंडिया में है, ट्रॉपिकल, डेसिडियस, डेजर्ट एंड सी कोस्ट। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इनके अंदर टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सॉइल, इनको जो इफ़ेक्ट करते हैं,